जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी। जब से आपसे जुड़े हुए तो मुझे 2019 से फेसबुक पे जय शुक्राना लिख देती थी, आपका फोटो या पोस्ट आता था और तब मैं इतना डीपली वो नहीं हो पाई थी, सिर्फ एक जय शुक्राना लिख देती थी। लेकिन 2024 से अभी नवंबर में मैं वृंदावन गई, तब से मेरे को किसी ने बताया छतरपुर वाले गुरुजी, तो मैंने कहा हाँ मैं उनको देखती करती हूँ। मेरे को तब से मैं उनमें जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे एक लगन लग गई और मेरे को गुरुजी ने सपन में दर्शन दिया और हाथ फिराया मेरे सर पे। फिर तो मुझे स्वरूप की इतनी लगन लग गई कि मेरे को स्वरूप कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा। लेकिन मेरी लक्ष्मी जी की फोटो टूट गई थी, उसको लगाने गई तो वहां मुझे हमारे जयपुर में कोई भी कहीं भी स्वरूप का इनका फोटो कहीं नहीं मिलता है, गुरु जी का स्वरूप कहीं नहीं मिलता। देखो तो गुरुजी वहां बैठे, मैंने कहा ये स्वरूप आपके पास कैसे? तो बोले कि कोई महिला किसी को गिफ्ट देना था और वो लेने भी नहीं आ रही, 2 महीने हो गए। मैंने कहा मुझे दे दो। एक बार उन्होंने मना कर दिया, दोबारा दे दिया। जिस दिन से गुरुजी मेरे घर पे आए मेरी शांति है, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी ने मेरे को अभी 4 तारीख को ब्लेसिंग किया कि मैं 7777 नंबर से तुम्हें ब्लेसिंग करूंगा। तो मैं कहीं मेरे बाहर जा रही थी, वहां मुझे 777 ही नंबर दिखे, जबकि मैं इतने दिन रोज देखती थी कभी कहीं नहीं दिखता और अब भी देखती हूँ तो नहीं दिखता। फिर मेरे हस्बैंड को एक दिन मैसेज आया कि मैं तुम्हें तितली के रूप में आज दर्शन दूंगा, तो वो दिन में गाड़ी खड़ी करके और लॉन में पानी दे रहे थे तो उनके तितली आके बैठ गई, तो भी उनको ध्यान नहीं आया, तो सामने की तरफ पेड़ के पौधे के ऊपर जाके बैठ गई, तब उनको दिखी। तो ये देखते रह गए कि और मतलब गुरुजी जब से जीवन में आए तब से हमारे घर में शांति है, बहुत कुछ अच्छा है। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और सबके जो भी कोई दुखी हो उनके जीवन में आप ऐसे ही आए और सबको ब्लेसिंग दे। और मुझे भी बहुत बहुत ब्लेस किया है, ब्लेसिंग दी है, आशीर्वाद दिया है गुरुपा आपने। और जय शुक्राना गुरुजी। और मुझे कई मैसेज के थ्रू कई चीज़ों का मेरे को इंगित करते हैं, क्योंकि मेरे घर में बहुत पुराने दिए वगैरह दीपक दिवाली के पड़े थे, पुरानी कई चीज़ें पड़ी थी, तो मैसेज के संगत की मैसेज के थ्रू ही मुझे बताया गया कि तू उन सबको हटा, इससे तेरी दिक्कत आ रही है घर में। और मैंने वो सब हटाया और उसके बाद बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। जय शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी का माफी चाहती हूँ, मंत्र बोलना भूल गई हूँ, मैं अब बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरा ये पहला संगत है इसलिए मुझे इतना आता नहीं है, मुझे क्षमा करना। और सभी जितने भी कोई भी संगत मेरा सुन रहे हो उन सब सुनने वालों को भी गुरुपा आप ब्लेसिंग दीजिएगा, सबके घर में खुशियां रौनक बढ़े जैसे मेरे घर में बढ़ रही है। अब गुरुपा मेरा एक ही मनोकामना है, मैं आपके आगे अपना जीवन सरेंडर कर दिया है, तो मुझे पता है मेरी सारी चिंताएं आपकी चिंता हो चुकी है और आप मेरा जल्दी से जल्दी हर जीवन को संवार रहे हो और संवारते रहोगे। जय गुरुपा, जय गुरुपा, धन धन शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, और आज 17 जनवरी है, तो मैं अपना आज का ही सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अब गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। गुरुपा ही कह रहे हैं कि शुक्राना कर। संगत जी, क्या होता है, जैसे सुबह मैं वॉक करते हुए ना सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी बता रहे थे कि उनकी जो हेडिंग थी उसमें ये था कि मैनू आज इस चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं। तो मैं भी वो सुनती हूँ। तो उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो गोंद के लड्डू, सॉरी गुरुपा आज गोंद के लड्डू तो नहीं लगा पाई, और एक था पालक पनीर। तो संगत जी, दोपहर में ना मेरी किट्टी होती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं ना शाम को क्या कहते हैं किट्टी से वापस आते हुए मैं दोनों चीज़ें गुरुपा के लिए ले आऊँगी, गोंद के लड्डू भी और पालक पनीर भी। और आज मेरी ना स्कूटी में पापा के पास होती है, तो मैं स्कूटी पे जा नहीं पाती हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ। तो हो सकता है इसलिए भी मैं मौसी के साथ वापस है, तो मुझे याद नहीं आया। फिर शाम को जब मैं घर आ जाती हूँ तो संगत जी, क्या होता है, मैं रूम में बैठी हुई ऐसे फ़ोन चला रही होती हूँ, तो मुझे एकदम स्ट्राइक करता है कि क्या कहते हैं, अरे गुरुपा ने तो आज बोला था कि मुझे पालक पनीर खिलाई हो। तो मैं फिर ये सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, वो कहते हैं कि मैं मेडिकल पे हूँ, कोई दवाई तो नहीं लानी। मैंने कहा हाँ लानी है दवाई, और साथ में पालक पनीर भी ले आना। तो वो पूछते हैं कितना लाना है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा ले आना, तो वो फिर ले आते हैं। तो गुरुपा ने अपने आप ही मंगवा लिए। फिर संगत जी, क्या होता है, जैसे मैं डिनर बनाती हूँ, तो वो क्या कहते हैं, मैं उन्हें सर्व करती हूँ डिनर, वो कहते हैं मैंने डिनर बना दे मेरा। तो मैं उन्हें पालक पनीर और मैंने अरहर की दाल बनाई थी, वो मैं उन्हें देती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं पालक पनीर नहीं खाऊँगा। तो मैं एकदम चुप हो जाती, तो मुझे कहते हैं गुरु जी के लिए मंगाया। तो मैं कहती हूँ हाँ पूरा खा लो। तो अब तो वो भी समझ चुके हैं कि कोई वैसी चीज़ होती है तो वो गुरुपा ही करवाते हैं। तो गुरुपा ही अपनी मेहर बनाए रखना, और जो चीज़ हम मुझसे कराते हो वो मुझसे कराते रहना। अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, किसी भी रूप में याद दिला देना। और कल मैं आपको गोंद के लड्डू भी ज़रूर खिलाऊँगी मेरे गुरुपा। और एक शुक्राना मेरा और है, मैं दोपहर में जैसे ऐसी धूप में बैठी थी बाहर, मम्मी के साथ हम ऐसी कोई बात कर रहे थे, तो एकदम से हम मौनी संग जी, मेरे सिर के ऊपर से एक सफ़ेद और एक ग्रे कलर का कबूतर क्रॉस हुआ। फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा देखो मम्मी फाइट कबूतर, तो मम्मी ने भी बोला जय गुरु जी गुरु जी। तो शुक्राना है गुरुपा, हमेशा आप अपने अंग संग रहने का एहसास कराते हो, और आप कहते भी हो कि मैं हमेशा तेरे नाल आ, चिंता छड़ दे, ते बस मैनू माना है तो मेरे दिखाए मार्ग पे चल, और मंत्र जाप और सिमरन वध तो वध कर बस। तो मैं गुरुपा, जो आप मुझे मार्ग दिखाओगे मैं उसी मार्ग पे चलूँगी। एक शुक्राना मेरा और है कि गुरुपा ही चाहते हैं, क्योंकि मैं तो गुरुपा से ही कहती हूँ गुरुपा आप ही बुलवाओ जो बुलवाना है। तो संगत जी, क्या होता है, 5-6 दिन पहले मुझे जब मैं सत्संग सुनी थी, गुरुपा कह रहे थे मैं तेनू आज तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, क्या होता है, मुझे बहुत दिनों से तितली नहीं दिखी। तो ऐसे ही अब 2-3 दिन पहले ना मैं घर से बाहर जा रही होती हूँ, तो मेरे घर के बाहर ना एक छोटी सी वाइट कलर की तितली घूम रही होती। मैं देख के एकदम उसको कहती जय गुरु शुक्राना गुरु जी। और इवन मेरी बेटी भी देखी, कहती मम्मी देखो बटरफ्लाई है, गुरु जी गुरु जी। तो शुक्राना गुरुपा, आप जो कहते हो वो पूरा करते हो। तो ये अपनी कृपा बनाए रखना, और ऐसे ही अपने ब्लेसिंग्स देते रहना। और अब गुरुपा अपना भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो तभी तो आप अपनी संगत का भी ध्यान रख पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपना भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा। और कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, संगत जी, मेरे साथ भी बहुत बारी ऐसा होता है और मैंने देखा कि बहुत सारी संगत जब हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं संगत जी, तो जैसे ही मतलब वहाँ पे शुरू होता है सत्संग, मतलब शब्द कीर्तन या फिर ये गुरुपा के भजन वगैरह चलते हैं संगत जी, तो बहुत सारे संगत जो होते हैं ऐसी होती है जिनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और निरंतर आंसू निकलते जाते हैं संगत जी। मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही होता है कि जब मैं गुरुपा के सत्संग में जाती हूँ तो मेरी भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो आप जानते हैं ये आंसू मतलब जब निकलते हैं तो इसका क्या मतलब है? हाँ संगत जी, तो कहते हैं कि जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल रही है, परमात्मा से जुड़ रही है संगत जी। तो मतलब जब हम आंखों से हमारे जो है वो अश्रु गिरते हैं, आंसू गिरते हैं संगत जी, तो उस टाइम हमारी जो आत्मा होती है वो परमात्मा के साथ जुड़ रही होती है संगत जी। तो मतलब इसका मतलब कि वो ही एक अच्छा टाइम होता है जब हमारी आत्मा एकदम से परमात्मा के साथ जुड़ रही है, हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं संगत जी। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपनी आत्मा को जो है वो प्योर रखिए, उसे साफ रखिए संगत जी। क्योंकि हमारी आत्मा में ही जो है ईश्वर वास करते हैं संगत जी। ये जो हमारा शरीर है ये तो नश्वर है संगत जी, ये नष्ट हो जाना है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है संगत जी, तो उसका शरीर जो है वो जल जाता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिला हुआ बना हुआ है संगत जी, और ये उसी में मिल जाना है संगत जी। लेकिन एक आत्मा जो है वो हमारी जो है वो अमर है, और इस आत्मा को कोशिश करिए कि आप जितना साफ रख सकें, जितना प्योर सकें संगत जी, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी आत्मा में ही जो है ईश्वर वास करते हैं संगत जी। तो जब भी कभी सत्संग में आंसू आए तो ये सोचिए कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ रही है, हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। वो टाइम बहुत ही अच्छा है संगत जी, क्योंकि उस टाइम लगता है कि जैसे ईश्वर के साथ जो है हम बात कर रहे हैं, ईश्वर हमारी बात सुन रहे हैं संगत जी। ईश्वर हमारी बात सुनते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारी बात नहीं सुनते, ईश्वर हमारी हर बात सुनते हैं संगत जी। हर भोग जो हम लगाते हैं संगत जी वो ईश्वर को चढ़ता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं संगत जी। तो मतलब आप मत सोचिए कि मतलब हम जो पूजा अर्चना करते हैं वो मतलब नहीं लगती हैं, या ईश्वर उन्हें नहीं देख रहे हैं। ईश्वर हमारी हर भक्ति को देख रही हैं, हर पूजा अर्चना को देख रहे हैं, हर भोग जो हम उन्हें लगाते हैं वो ईश्वर ग्रहण करते हैं संगत जी। और एक बात संगत जी मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ जैसे ईश्वर का स्वरूप जैसे किसी भी फॉर्म में, कभी कैलेंडर के फॉर्म में, कभी हमारे घर में जो कार्ड्स आते हैं शादी के कार्ड्स, उसके ऊपर गणेश जी भगवान जी की जो है इमेज होती है, या फिर कभी कैलेंडर पे, तो मतलब कभी भी हमें मतलब इन चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। या कई बारी हम शादी हो जाती है तो कार्ड जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं संगत जी। क्योंकि जिस भी जो भी मूर्त जो है वो ईश्वर की है संगत जी, उसमें ईश्वर जो है वो विराजमान रहते हैं, हमें उसको बहुत ही सही जगह पे रखना चाहिए संगत जी। हमें मतलब ऐसी जो कैलेंडर हैं हमारे, उनका जल प्रवाह करना चाहिए संगत जी, ऐसे हमें उनको जो है नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखते हो कि अगर हमारे जो हम ईश्वर का स्वरूप लाते हैं उसमें ईश्वर हम कहते हैं कि विराजमान है, तो संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मुझे ये सत्संग शेयर करना भी अमृत वेला में शुक्राना सत्संग गुरु जी का। तो संगत जी सबसे पहले मैं जो हूँ अपना नाम जप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे मैंने लास्ट शुक्राने में कहा ही था कि इतनी सारी ब्लेसिंग है गुरु जी की। गुरु जी ने मतलब कैसे कैसे न्यू ईयर का पूरा ही बड़े मंदिर में ब्लेसिंग दी। तो उसके बाद संगत जी ये जो हमारी मतलब आपको हैप्पी लोहड़ी बोला था लोहड़ी से पहले और ये लोहड़ी के बाद वाला सत्संग है। तो कैसे गुरु जी ने लोहड़ी भी इस बार की सेलिब्रेट कराई। मेरी फर्स्ट लोहड़ी विद गुरु जी थी। बहुत 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 बढ़िया गई गुरु जी की कृपा से। लोहड़ी वहाँ पे बड़े मंदिर में लोहड़ी भी जलाई तो वहाँ पे हमने जो प्रसाद था वो भी चढ़ाया और गुरु जी का प्रसाद भी खाया लोहड़ी वाला। और मकर संक्रांति वाले दिन भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये भी था कि गुरु जी ने मतलब जैसे संगत जी गुरु जी ने स्पेशल ब्लेसिंग फॉर मी कि गुरुजी ने जो वहाँ का लंगर प्रसाद है बड़े मंदिर का जल प्रसाद है चाय प्रसाद है। संगत जी कैसे मेरे शरीर के गुरुजी ने कितनी ही बीमारियां दूर करी है। मैं आपको उसका भी शुक्राना करती हूँ कि कैसे मेरे को हार्मोन्स अनबैलेंस होता था बहुत ज़्यादा। पीरियड्स इतने एकदम से ज़्यादा आ जाते थे आगे पीछे होता था वो भी गुरुजी ने मेरी दर्द को ठीक किया है संगत जी। और मतलब यही होता था मेरे को हेडेक होता था बीपी हाई लो रहता था उसको भी मेरे को गुरुजी ने ठीक किया। मैं बहुत सारी मतलब बहुत टेंशन लेती थी संगत जी हर चीज़ की अपने मतलब बिजनेस की भी अपने घर के माहौल की भी हर चीज़ की। लेकिन सच में इतनी एग्जाइटी और डिप्रेशन से गुरुजी ने मुझे दूर किया। और गुरुजी ने बस इतना ही बोला है कि बस अगर मेरे पे यकीन किया है भरोसा रखा है मानदी है ना मैंने मानदी है ना। हाँ गुरुजी मैं आपको मानती हूँ गुरुजी आपकी हर बात मानती हूँ। मुझे भरोसा है गुरुजी आप पे कि आप बेहतर नहीं बेहतरीन करके दे रहे हो मुझे हर चीज़ गुरुजी मानना आ जाए। और गुरुजी अमृत वेला में यही अरदास है मेरे मालिका मेरे गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी मेरे हमारे प्यारे गुरुजी कि गुरुजी मेरा कभी विश्वास ना डोले है मालिका मेरे अपने चरणा च बिठाई रखी गुरुजी और सेवा च अपने चरणा च लगाई रखी मेरे मालिका। और इन्ने सोहने सोहने गुरु जी दा असी सत्संग करते रहिए सुनते रहिए सुनाते रहिए। किन्ना सोहना मेरा रब बन के आए गुरु जी स्वरूप में मेरे सोहने सोहने रब जी वी लव यू गुरु जी। तो संगत जी इतना शुक्राना गुरु जी हमेशा बोलते कि दिल से मेरा एक बार शुक्राना कर। तो गुरु जी मैं दिल से बोल रही हूँ गुरु जी ये जो लाइफ है ना मेरी आज मतलब यहाँ पे ये न्यू सिमी है तो जो मतलब गुरुजी 2023 में ही 2023 में ही गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी कि जो मैं गुरुजी से अंदर से कनेक्ट हुई और 2024 में गुरुजी से जुड़ी। तो ये गुरुजी के साथ मतलब गुरुजी की न्यू लाइफ दी हुई है मेरी जिंदगी गुरुजी की दी हुई। तो गुरुजी आप ही के चरणों में समर्पित है। और गुरुजी बस ऐसी कृपा करना कि ऐसा कोई ना जन्मे ऐसा कोई पैदा ना हो मुझे महाशिव से भगवान के मेरे गुरुजी के चरणों से दूर करे गुरुजी। सब तो आप ही से निकले हैं गुरुजी। तो आप चाहो तो परिवार सहित अपने चरणों में जोड़ सकते हो। बाकी जी मैं गुरुजी कुछ आपसे मांग नहीं रही हाँ गुरुजी मैं कुछ नहीं मांग रही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ सब कुछ हो गुरुजी ਤੁਸੀਂ जो करोगे ਵਧੀਆ करोगे ਵਧੀਆ ਤੋਂ भी ਵਧੀਆ करोगे क्योंकि जब मैं ਤੁਹਾਡੇ चरणों से सरेंडर हो चुकी मेरी इफ एंड बट्स मेरे जो भी ना नुकर मतलब मैं मेरी सोच मेरा दिल दिमाग मैं गुरुजी बस आपके चरणों में छड़ देता मैं गुरुजी इश्क में आपके इश्क में बस कमली हो गई गुरुजी आपके इश्क में कमली हो गई। कहते हैं ना एक ना वो आप जब मैं संगत जी जाती हूँ ना गुरुजी के बड़े मंदिर तो ना वहाँ पे एक संगत ने सुना ही होगा एक गुरदास मान का एक गुरुजी बहुत वो चलाते हैं उस टाइम ना वो गीत चलता है नी मैं कमली हो गई या तेरे प्यार च है ना कमली हो गई भोली जुगनी 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 भोली पेके ते
मतलब ससुराल नू मतलब भूले नहीं है गुरुजी, है याद, लेकिन मतलब यही है कि बस अब आपके ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुजी ससुराल मई का बर्थ जन्म सब आप ही का दिया हुआ तो है। आप अब जिंदगी में आ गए हो तो बस आपने ही जीवन का रथ चलाना, असा तो केवल बैणा है। तो गुरुजी आप ही जीवन का रथ चला रहे हो। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दिल से गुरुजी, बहुत 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 मेहरबानी है गुरुजी आपकी। आप ही की दी हुई जिंदगी, अभी भी मुझे इतना सोना सोना दर्शन होते हैं गुरुजी के। बड़े मंदिर गई हूँ संगत जी पिछले कल, तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी संगत जी, तो थोड़ा सा ठंड लग रही थी, तो लेकिन मुझे ये था कि मुझे जाना ही है, मेरा बहुत मन कर रहा था। और गुरुजी वहाँ पे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी और अपने प्यारे प्यारे सोने सोने दर्शन भी कराए मुझे। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं निहाल हो गई। मतलब कमाल कर देता तुझसे गुरुजी, इतने इतने मेरिकल करते हो आप तो गुरुजी, आप भगवान हो, सामने बैठे रहते हो। हम सोचते हैं गुरुजी बैठे नहीं है संगत जी, गुरुजी हर जगह जहाँ भी गुरुजी का सत्संग होता है वहाँ गुरुजी प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज। लेकिन गुरुजी ने मुझे कल तो दिखा भी दिया कि ये लो मेरे रूप के दर्शन कर ले, शिव रूप में भी कर ले, गणेश रूप में भी कर ले, सारे देवी देवता, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान जी और जितने भी भगवान हैं गुरुजी, सब क्रिएट बाय गुरुजी। मतलब सब गुरुजी ही है संगत जी क्रिएटर। गुरुजी जो है, गुरुजी ने इतना इतना मतलब ब्लेस किया है कि गुरुजी ने ये दिखा दिया कि सब मुझ में ही है। जब मेरे आगे मत्था टेक लेती हो तो सारे ब्रह्मांड च मत्था टेक जाता है, फिर कितने जाने की लोड़ नहीं है। हाँ गुरुजी मुझे पता है आप इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो, इतना पल पल ध्यान रखते हो कि गुरुजी कहीं जाने का मन करता ही नहीं है गुरुजी, बस आपको मिलने की तड़प होती है। बस ये होता है आपका सत्संग मिल जाए, आपकी संगत मिल जाए और आपका ध्यान मिल जाए गुरुजी। सबसे बड़ी बात कि बस आपसे हम कनेक्ट रहे 24 घंटे गुरुजी, मेरे दिल दिमाग में आप कनेक्ट रहो, बस सारे काम घर के हो रहे हो, बस आपके ध्यान में होते जाए, आपके कनेक्शन में होते जाए गुरुजी। यही ब्लेस करो गुरुजी, बस यही आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और दिल से शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरे शरीर की कितनी 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 बीमारियां खत्म करी है। मैं तो मतलब कितना शुक्राना करूँ कम ही है। मतलब संगत जी कभी कभी लगता था ना मुझे कि यहाँ पे मेरे सर में भी दर्द हो रहा है गुरुजी, क्या करूँ मैं, बीपी हाई लो हो रहा है मेरा, मुझे गले में भी दर्द हो रही है, मेरे को ये भी हो रहा है, मुझे यो भी हो रहा है। मतलब संगत जी वो एक गीत चलता है ना बड़े मंदिर में कि कहते हैं कि बड़े पंडित को लो जाके आपने टेवे भी दिखावे, बड़े राहु केतु भी दिखाए, लेकिन हमें गुरुजी कहते हैं कि हाथों से कर्म भी करो। लेकिन जब गुरुजी लाइफ में आ जाते हैं ना संगत जी, तो फिर ये सारी चीजें तो कुछ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि गुरुजी के प्यार में और गुरुजी के इश्क में इतनी ताकत है ना संगत जी, इतनी ताकत है, क्योंकि भगवान है, ब्रह्मांड के मालिक हो गुरुजी आप तो बस इतना इश्क प्यार दे देते कि सब दुनिया से प्यार हो जाता है, आपको समझ आ जाता है, आप किसी चीज के लिए जिद नहीं करते हो संगत जी। पता है मैं ना अभी मतलब मेरे मन में से सोच ही आ रहा था गुरुजी, मतलब मेरे घर पे भी नीचे, मतलब नीचे ऊपर ऐसे मम्मी नीचे, मतलब वो एक होता है ना संगत जी, जैसे एक ये नाम जाप होता है, जैसे किसी को पंडित बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं कि एक जैसे ये सिमरन चलाओ अपने घर पे, मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, जो हमारे गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें तो इतना ये सबसे मतलब संगत जी, इसमें तो पुरानी संगत ने सुना था मैंने कि ये जो मंत्र जाप है, इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि ये जो है महामृत्युंजय से भी कि ऊपर का जाप है ये संगत जी। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि गुरु जी ने खुद बोला है कि सब तो पहला गुरु आंदा है, उदों बाद संगत आती है, फिर जाके कितने रब का रूप आता है। लेकिन हाँ, सब तो गुरु जी है, तो जब हम गुरु जी को आगे रखते हैं ना संगत जी, तो सब कुछ सफल है फिर संगत जी। तो फिर वहां पे हनुमान जी भी है, गणेश जी भी है, सब है संगत जी। आपने सुना ही होगा ना बड़े मंदिर का सत्संग, पुरानी संगत का, उसमें बता रहे थे कि गुरु जी हनुमान जी को, जो हमारे बजरंगबली हनुमान जी है, उनको गुरु जी कहते थे कि हनुमान जी तो मेरे अकाउंटेंट हैगे और गणेश तो मेरा पुत्र हैगा। मतलब तो संगत जी वही है कि
वो जो है, तो गुरुजी की तो पूरी दुनिया है। गुरुजी की पूरी दुनिया, मतलब देवी-देवता सब गुरुजी से ही निकले। तो गुरुजी तो यू नो ये माता-पिता सब है हमारे, सब है, इन्हीं से है सब कुछ। तो संगत जी, जितना शुक्राना करूँ मैं कम ही है गुरुजी। कितना कितना शुक्राना करूँ, इतना सोहना-सोहना रूप आता है आपके सामने और गुरुजी इतनी प्रेज़ेंस फ़ील होती है आपकी, इतना परमात्मा, मतलब कहते हैं ना, अंग संग चौगिर्द मेरे गुरुजी का दुख लगे ना भाई। मुझे लगता है कि पहले होता था ना कि आपने, कहते हैं कि भगवान दिखता है आपको, भगवान निरंकार है, भगवान सर्वव्यापी है, ओनली प्रेजेंट है, बेशक है, मैं ये नहीं कहती है। जो भी जिसको ध्याता है वो सब गुरुजी के पास ही है, आता है। लेकिन जब गुरुजी आपको खुद अपनी संगत चुनते हैं ना, तो संगत जी, गुरुजी प्यार भी इतना ही करते हैं कि निचोड़ते भी नींबू की तरह है, परीक्षाएं भी लेते हैं। तो कभी कभी मैं तो ऐसे हो जाती हूँ, क्या करूँ गुरुजी, फिर ना, मतलब ये होती है, गुरबानी सुनती हूँ संगत जी, फिर गुरबानी गुरुजी सुनाते हैं खुद ही। फिर कभी कभी गाने भी सुन लेती हूँ। कभी कभी मतलब जो जैसे गुरुजी के उस पे जो भी मुझे लगता है, चाहे फिल्मी सॉन्ग जो भी मुझे मतलब लगता है, तो गुरुजी भी मतलब एकदम से टेलीपैथी में वो गाना सुना देते हैं कि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, जगन जन्म जन्म का साथ है मेरा और तुम्हारा, अगर ना मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। तो संगत जी, कितना प्यारा है, मतलब गुरु जी तो हमसे इतना प्यार करते हैं, उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए गुरु जी, आपका तहे दिल से, अंदर दिल से, मेरी धड़कनों से, मेरे रोम रोम से आपका शुक्राना है गुरु जी। बहुत थैंक यू है आपका मेरी जिंदगी में आने का, मेरे प्यारे गुरु जी। और मेरे मतलब सब फैमिली को ब्लेस करने के लिए, सबकी लाइफ, क्योंकि गुरुजी मेरे मायके ससुराल में जो भी है, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरी लाइफ को, गुरुजी आप ही रेगुलेट करते हो और आप ही रेगुलेट करते रहना गुरुजी। और स्पेशल ब्लेसिंग गुरुजी ये आपने दी है मुझे, मेरे को बहुत पहले, मतलब गुरुजी महसूस कर रहे थे कि तेरे भाई को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी, न्यू लाइफ ब्लेस की थी। तो संगत जी, मुझे ना, मतलब कोई 1-2 महीने पहले दिखा था, जो मेरे से छोटा मेरा भाई है, कि मतलब कुछ ऐसा सपना दिख रहा है कि उसका कोई कष्ट कट रहा है, वो कहीं जा रहा है ऐसे। तो मतलब मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं कि उसका कोई कष्ट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, ऐसे मुझे लग रहा था। लेकिन मैं गुरुजी का सिमरन करती, मुझे पता कि गुरुजी लाइफ में तो कुछ नहीं होगा, मतलब गुरुजी सब संभाल लेंगे, गुरुजी ने सब संभाला हुआ है। तो संगत जी, मेरे को ना, मतलब अभी ये 10 तारीख की बात है, तो मेरे को बताया नहीं उन्होंने, दूसरे तीसरे दिन बताया मुझे कि उसका एक्सीडेंट हो गया मेरे भाई का। तो संगत जी, जब मैंने सुना तो इतना शुक्राना निकला गुरुजी का कि गुरुजी ने कैसे उसको सेव किया। संगत जी, एक तरफ से बस आ रही थी और एक तरफ से भाई आ रहा था, दूसरी तरफ से जो है वो बाइक पे था मेरा भाई, गाड़ी पे नहीं था संगत जी। तो दूसरी तरफ से कोई लड़का लड़की आ रहे थे, कोई लैला मजनू बैठे थे बाइक पे। आजकल एक तो माहौल भी ऐसा हो गया है। तो आगे से वो संगत जी गलत जैसे होते हैं ना आजकल, चलो जी बैठे हैं बाइक पे, फुकरापंती चल रही है, संगत जी उन्होंने रॉन्ग साइड लिया, मतलब गलती उनकी थी। और मेरे भाई ने उनको बचाने के चक्करों में उसके, मेरे भाई के लेग्स में लग गई। और हालांकि मतलब बहुत वो था, मेरे को बताया कि बहुत ही, मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। और मुझे ना, मतलब गुरुजी तभी बोला कि तेरी लाइफ, तेरे भाई को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस करी। तो संगत जी, सच में मेरी लाइफ, मेरे भाई को गुरुजी ने न्यू लाइफ ही ब्लेस करी है। उसके लिए भी अनंत हमने तो शुक्राना है। तो ठीक है, उसकी लेग्स में थोड़ा सा प्लास्टर लगा है, कोई नहीं, वो 10-15 दिन में निकल जाएगा। गुरुजी उसको जल्दी से हिल करे, संगत जी यही अरदास है गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी जल्दी से मतलब हिल करो आप अपने, उसकी ब्लेसिंग्स स्पेशल उसके लिए भी ब्लेस करो, क्योंकि बहुत ज़रूरत है गुरुजी आपकी ब्लेसिंग की उसको। वो भी बहुत प्यारा बच्चा है, आप ही का बच्चा है। तो बस मैं तो ये अरदास करूँगी गुरुजी, जब पूरा परिवार आपका है तो मानता है वो भी गुरुजी को, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी दर्शन नहीं किए गुरुजी की। तो गुरुजी के अपना कनेक्शन है, जब उन्होंने जोड़ना होगा, मालिक को पता है, टाइमिंग और प्लानिंग ऑलवेज गुरुजी की होती है। तो दिल से शुक्राना है गुरुजी, मेरे रोम रोम से शुक्राना है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। जितना शुक्राना करूं कम ही है। और गुरुजी, सबके घरों में खुशियां बनाए रखना, और हमेशा हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं। और गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने लोहड़ी इतनी 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 खुशियों भरी, मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ बड़े मंदिर में मिलाई, और आपके साथ मतलब यू नो
ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि पूरी संगत के साथ बड़े मंदिर के बाहर लोहड़ी जल रही है और ऊपर से आपके गाने लग रहे हैं कि है ना, कि मतलब हर चीज होली दिवाली लोहड़ी जो भी है गुरु के साथ मनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने ये स्पेशल ब्लेसिंग दी। थैंक यू सो मच मालिक, ऐसे ही ऑलवेज ब्लेस करते रहना और हम हर रोज आपका शुक्राना करें गुरु जी। ये शुक्राना भी आप ही करा सकते हो गुरु जी। और हमसे गलतियां होती है, मुझसे तो बहुत ही ज्यादा होती है गुरु जी, माफ कर देना गुरु जी, बख्श देना। और हाँ गुरु जी, मेरे मन में ऐसी सोच आ रही थी ना संगत जी की, मैं सोच रही थी कि गुरु जी मुझे ये लगता है कि अ, आप ना मेरी मम्मी या जो मेरे घर पे काम वाली या वाली गुरुजी, मुझे ऐसे लग रहा था मन में कि हाँ गुरुजी आप तो उनके लिए ज्यादा करते हो, वो शायद आपकी कोई पुरानी संगत है, आप उनका गुरुजी ज्यादा साथ देते हो, मेरे लिए नहीं करते हो। तो संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि गुरु किसके लिए क्या करता है, किसका साथ देता है, ये बात तुम छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि गुरु मतलब गुरुजी तुम्हारे लिए क्या क्या करते, पल में क्या कर सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी गुरुजी, ये मेरा बहुत पर्सनल मैसेज था, मेरे मन में एक थॉट आया था। क्योंकि जब मैंने देखा है कि पूरा पूरा दिन ये नीचे मंत्र जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय, पूरे जितने भी गुरुजी के 12 ज्योतिर्लिंग है उनके नाम भी चल रहे हैं, बहुत अजीब तरीके से वो चला रहे, इतना जोर जोर से। ठीक है, वो भी मतलब गुणगान गुरुजी का ही हो रहा है, लेकिन एक जैसे ना खुंदक निकाल रहे हैं संगत जी, खुंदक निकाल रहे हैं कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं तो बड़े प्यार से सुन रही थी, मैं अच्छे से सुन रही थी मैं। तो मेरे मन में ऐसा ही एकदम से आया कि हाँ गुरुजी आप हमसे कम प्यार करते हो, उनका ज्यादा साथ देते हो। तो गुरुजी ने मुझे डांटा, बहुत डांटा, अरे तू पगली बेटी है मेरी, कमली बेटी ना हो गई कि तू, कमली धी है मेरी, तू इतनी प्यारी धी है, तेरे पूरे परिवार में से मैंने तुझे ही चुना है सबसे पहले, तुझसे कनेक्शन किया है, धीरे धीरे तेरा सारा परिवार आएगा, है ना, ठीक है। चल हुण शुकराना कर। तो मैं फिर संगत जी शुकराना करने जल्दी से, मैं कहा चलो अभी मैं अमृत वेला में गुरु जी का शुकराना करती हूँ, अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का, अपने सोने सोने गुरु जी का। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे सोने सोने गुरु जी। वी ऑल लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, ओम नमः शुक्राना गुरु शिवाय, शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना गुरुपा का पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम रीना गिरी है, मैं नेपाल से बात कर रही हूँ। मुझे गुरुपा का बहुत ज़्यादा कृपा मिल रहा है। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किए हैं। मैं 100 दिन से शिव का पूजा करके आते थे। शिव मुझसे प्रसन्न होकर मुझे ब्लेस करने मतलब आइज ओपन होने लगे। आइज ओपन करने के लिए 2-3 साल से मेरे सर में दर्द हो रहा था। कोई आदमी लगन गए, धामी झांकरी लगन, तो वो आदमी बोले कि तुमको तुम्हारा आँख खुलने वाला है, इसीलिए तुम्हारा सर भारी हो रहा है, तुमको गुरु का कृपा मिल रहा है बोले। तब ऐसे करते करते मेरे गुरुपा ने सितंबर अक्टूबर में 1 साल लगभग हो गया मुझे सपन दर्शन देकर आए हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे बवाल में दिए थे दर्शन, अपने ग्रीन चोली में दर्शन देकर। हम बोले उस टाइम में ये आदमी कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसको, तो मैंने उसमें देखा था, स्वप्न में देखा था। तब फिर मेरे मोबाइल में अचानक आ गए। मेरे मोबाइल में आने के बाद मुझे भी पुत्र तुम ये सत्संग सुनो, ये तुम्हारे लिए हैं बोलते थे। कभी कभी हम इग्नोर कर देते थे, वो सत्संग नहीं सुन पाते थे। देखते देखते तब कब इंटरेस्ट हो गया सत्संग सुनने में, तब हम सत्संग सुनने लगे। ये सत्संग तो सब मेरे लिए हैं बोलकर ऐसे करके मेरे गुरुपा ने मुझे पठाए थे। सत्संग सुनते सुनते मुझे लगा ये तो महाशिव है, भोले बाबा हैं। मैंने अपने कंप्यूटर से अमन मीडिया कंप्यूटर से गुरुपा का तस्वीर लेकर आए। उस तस्वीर को लाकर मैंने फ्रेम कराकर अपने पूजा घर में रखकर पूजा करने लगे, आरती करने लगे। गुरुपा तो मुझे ऊपर से देखते थे, गुरु का कृपा हो रहा था मुझे।
मुझे गुरुपा ने कृपा करते करते सब सत्संग सुनवाते बहुत मेरे बुरे कर्म और बुरे कष्ट सब मारण क्रिया कितना किया था। बहुत पुराना मारण क्रिया भी समाप्त किए हैं। मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक से मुझे तो अपना घर परिवार का आदमी ही, मुझे सासू ननद जेठानी ये सब मिलकर मुझे मारना चाहता था। मैं पढ़ी लिखी लड़की होकर एक ठो बोर्डिंग में पढ़ाकर एक बेटा और एक बेटी का पढ़ाती थी, किसी से मतलब नहीं रखती थी, इसीलिए उस लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरा इंटर कास्ट मैरिज है, मेरा पति यादव है, मैं गिरी की बेटी हूँ, इसीलिए ये चालाक है बाटी है कहकर मुझे मारना चाहते थे। मुझे गुरु का कृपा मिलकर भोलेनाथ ने ही मुझे ज़मीन दिलवाए हैं, घर भी दिलवाए हैं। सपना में आकर बिल्डिंग बनाते हुए दिखाते थे। मैं बहुत भोलेनाथ का पूजा प्रतिष्ठा अर्चना करती थी। 2-3 साल से क्या हो गया है, घर में पैसा भी नहीं रुकता है। अब मारण क्रिया कर मुझे पूरी बिरामी कर दिया था। पेट में अनेक तरीका पेट में बहुत सारा बीमारी कर दिया था। मेरे गुरु ने मुझे दवाई सब खिला कर गर्म पानी, अर्जुन का छाल, ऐसे सत्संग सुना कर गर्म पानी में पिला कर बहुत सारे कष्ट सब काटे हैं। सत्संग तो बहुत जीवन में है, 10 साल का सत्संग है। वो सत्संग कितने करूं, जितने भी करूं, मेरे गुरुपा का वो कमी है। मेरे गुरु का कृपा होने के बाद आदमी को सबको पता चल गया, इसको तो कोई भगवान बचा रहा है, इसको कोई मरने नहीं देता है कहकर ये लोग षड्यंत्र करने लगा। अब इसको कैसे क्या करें, इसको सताना तो पड़ेगा। वो सब भूत मनुष्य देवा का पूजा करता था। अब मैं देव का पूजा करती हूँ। भूत और देव एक जगह नहीं रुकते हैं। मेरे गुरु ने मुझे अपना घर में मैंने शिवलिंग लाकर बड़ा वहाँ पर से बड़े मंदिर शिवलिंग हमने बाबा धाम से मंगवाए थे। वही शिवलिंग में, छोटे शिवलिंग में घर में ही पूजा भोलेनाथ का किताब लाकर सोमवार का दिन व्रत उपासना करती थी। और भोलेनाथ का सुस्तानी परमेश्वरी का मैंने एक ठो किताब भी पढ़ी हूँ। उस स्वस्थानी परमेश्वरी का किताब में श्री भोले बाबा का ही कथा उपासना है। उस कथा में पढ़ते मुझे भोले बाबा का कब कैसे कहाँ पर कृपा हुआ वो मुझे पता ही नहीं चला। अभी तो गुरुपा तो अब देखकर तो मुझे मैं तेरा गुरु हूँ बोलकर आए हैं। इसलिए गुरु ने मुझे हर पल हर क्षण में तुम्हें बचपन से ही अंग संग हूँ बोलकर बहुत सारे सत्संग सुनाए। मेरे मायके में भी मुझे सबसे अलग कर दिया है। मेरे मम्मी पापा और भाई बहन सबको अलग कर दिया है। वो मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक के कारण से मेरे पापा को भी कैंसर करवा दिए हैं। मेरे पापा को कैंसर हुआ 2 साल हो गया। 2 साल से बड़े मंदिर का जल प्रसाद 12 टाइम कि 13 टाइम मेरे पापा ने वहाँ पर लंगर प्रसाद खाकर मेरे पापा का गुरुपा ने वो कैंसर समाप्त करने लगे हैं। कितनी बार सुनाए सत्संग, तुम्हारे मायके का पापा का भी कैंसर रोग समाप्त हो जाएगा बोलकर मैं खुशी से हर्षित हो गया हूँ। मैं ये ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया का बात किसी को सुनाती हूँ, वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। मेरे मम्मी पापा को मुझसे अलग कर दिया है। मायके परिवार का भी मेरे भाई को भी कर दिया है अलग, मेरी बहन को भी अलग कर दिया है। मेरे बेटे और बेटी और बेटा का भी मारना चाहता है, बेटी को भी मारना चाहता है और मुझे और मेरे पति को अलग करना चाहता है। क्या करूं, गुरुजी का तो बहुत सारा शुक्राना सत्संग है। आज मैं आजकल का शुक्राना सत्संग बहुत ब्लेस करते हैं। चलते चलते मुझे बटरफ्लाई का ब्लेसिंग देते हैं, त्रिशक्ति का कवच पठाते हैं। रास्ता पैड़ा में रास्ते में भी बहुत विश्वकर्मा बाबा, भोलेनाथ का, माँ काली का भी, माँ दुर्गा का भी बहुत ब्लेस मिलता है। मैं अपने गुरुपा का सत्संग करते करते गुरुपा की तस्वीर के आगे बहुत रोती हूँ। अब बोलती हूँ गुरुपा मुझे रिकॉर्डिंग करने नहीं आता है, मैं क्या करूँ बोलते बोलते। तब मेरे स्कूल कोई स्टूडेंट ने मुझे
अपना घर में लाकर उसके साथ सीख कर मैं आज रिकॉर्डिंग पठाई हूँ। अभी तक भी वो आदमी सब बाज नहीं आए हैं। अभी तक मुझे मारण क्रिया और वो करते हैं, मनुष्य सेवा बहुत पठाकर मुझे इनबैलेंस कर रहे हैं। मैंने तो सब अपने गुरु के भर में छोड़ दिए हैं, गुरु का जिम्मा लगा दिए हैं। मैं मरूँ चाहे जीऊँ, अब आपकी शरण में हूँ प्रभु, मुझे बचाइए बोलकर मैंने अपने भोले बाबा को, गुरुपा को बोला हूँ। गुरु की कृपा तो बहुत ज़्यादा है। मुझे तो जहीं तहीं से घाम से दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई से दर्शन देते हैं, रंग बिरंगी। मैं स्कूल में आकर बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। वहीं पर मेरे स्कूल के फील्ड में से मुझे ब्लेस्ड कर जाते हैं और मेरे बच्चे को भी ब्लेस्ड करके जाते हैं। अब क्या जाने, हम लोग उस लोग को दुख भी नहीं देते हैं, तब भी मुझे अपना घर परिवार का आदमी देखना नहीं पसंद करते हैं। पति को सुनाओ, पति को वशीकरण करके अपना बस में किया हुआ है, मेरा बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब बोलूँ तो झगड़ा हो जाता है। झगड़ा करते करते 2-3 साल समय बीत गया है। तो झगड़ा तो वैसे मारपीट तो नहीं होता है, बातें से होता है, लेकिन वो बात मेरे सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो उसको 2 साल से अपने घर में गोसाई का प्रसाद है बेटा, खाने आओ कहकर खिलाया है। उस दिन से मुझसे थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। वो बात मैं जानती थी, तो मुझे तो गुरु का कृपा हर पल मिल रहा था। इसीलिए इस साल सितंबर में वो सप्तमी के दिन मेरे गुरु मेरे घर में आए थे। मुझे तो गुरु ने बर्फ़ वाला के आइसक्रीम बेचते हुए गाय के रूप में, नंदी के रूप में ब्लेस्ड कर जाते थे। वो बात मैं नहीं समझती थी। अब थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनते सुनते मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ बोलते हैं, तब समझने लगा हूँ वो तो आया था कहकर मैं समझती हूँ। मेरे गुरु ने मुझे तो हर पल, मैं तो तेरे अंग संग रहता हूँ, तेरे सब काम मैं ही करती हूँ बेटी, तुम चिंता मत करो, तो तुम्हारा हाथ महाशिव ने पकड़ा है बोलकर मेरे गुरुपा ने बोलते हैं। मंगलवार के दिन जाओ उस मंदिर में, हनुमान मंदिर में, हनुमान जी को मीठा चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, नारियल चढ़ा कर आओ। काली मंदिर में जाओ बोलते हैं, वहाँ पर जाते हैं। शीतला माता के मंदिर में बोले तो वहाँ पर भी गए, और हनुमान जी के मंदिर में तो कितने बार गए हैं। काली माता के मंदिर में, काल भैरव मंदिर में जाने के लिए बोलते हैं। जहाँ जहाँ मेरे गुरुपा बोलते हैं, सत्संग के माध्यम से, संगति आंटी के माध्यम से, वहीं मैं जाती हूँ। मैं अभी उतना नया सत्संग उतना मुझे करना नहीं आता है। अभी मैं नया आदमी होने के कारण से थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो गुरुपा और संगति आंटी सबको भी नमस्कार, गुरु संगति आंटी सबको भी नमस्कार करना चाहता हूँ। गुरु आंटी, गुरुपा और आंटी सबको भी यही सत्संग में सीखते सीखते मैं पठाऊँगी। अब सीखूँगी तो अच्छा से करके मेरे गुरुपा के चरण में सब दिन सत्संग करके पठाऊँगी। सुबह शाम तो मैं अपना घर में गुरुपा की तस्वीर के आगे से सत्संग करती थी, लेकिन आज मैं गुरुपा ने बोले हैं कि बेटी जल्दी तुम्हारा शुक्राना सत्संग कितने ब्लेस किए हैं वो सब संगति आंटी सबको सुनाओ बोलकर मैसेज करते हैं। तो मैं आज ये मैसेज सब संगति आंटी को पठाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप से यही अपना छोटा आज का शुक्राना सत्संग अंत करना चाहता हूँ। फिर ही दूसरे नए शुक्राने सत्संग के आगे से लेकर अपने गुरुपा के शरण में हाजिर होंगे। थैंक यू। सब आंटी सबको भी धन्यवाद। थैंक यू। ये रिकॉर्ड करते बाबू बंद थी और शिवाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग शेयर करवाना आप करवाएंगे, जो करवाएंगे बुलाएंगे। पता नहीं अज किहड़ा सत्संग गुरु जी ने मेरे तो शेयर करवाना है, किस संगत में संदेश देना है। गुरु जी जानन। गुरु जी के मंत्र जाप नाल
अपना सत्संग शेयर करदी हां। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की काफ़ी किरपा है परिवार ते, बहुत किरपा है गुरु जी की। शुकराना गुरु जी, आपने परिवार ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਪਏ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੀਵੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੀਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਲਿਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਰਵ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਬਖਸ਼ੋ ਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਘੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਮਾਂ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਸਭ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹਰੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਠਿਆਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਪੇਟ ਫਰੈਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਪ ਲਈ, ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सर्वत दा भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत दा भला। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।